कनाडा स्टडी वीजा का जो सक्सेस रेट है वो पहले से बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। बहुत ही बड़ी संख्या में जो कनाडा स्टडी वीजा है वो ग्रांट हो रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जिन भी स्टूडेंट्स का वीजा ग्रांट हुआ है या फिर जो भी स्टूडेंट्स अपनी जो वीजा एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं उनको नेक्स्ट दिसंबर मंथ के अंदर किन प्रॉब्लम्स का जो सामना है वो करना पड़ सकता है। साथ ही साथ इस वीडियो में इस चीज के जो सोल्यूशन है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। Hello everyone, hopes you are fine. This is Jaspreet Deol from Aware Visa Immigration. First of all, many congratulations सभी स्टूडेंट्स को जिनका भी कनाडा स्टडी वीजा ग्रांट हुआ है और जनवरी 24 इनटेक के लिए वो कनाडा ट्रैवल कर रहे हैं। अगर बात करें इस वक्त उन सभी स्टूडेंट्स को किस चीज का ध्यान रखना चाहिए और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो क्या है उनके लिए, तो वो है क्लास रजिस्ट्रेशन। जिन भी स्टूडेंट्स का वीजा आया हुआ है या फिर जिन भी स्टूडेंट्स का जो वीजा विद इन नेक्स्ट सम वीक्स आएगा उनको अपनी क्लास रजिस्ट्रेशन का ध्यान रखना चाहिए और उनको अपनी जनवरी 24 इनटेक की जो क्लास रजिस्ट्रेशन है वो टाइम पे जरूर करनी चाहिए। अगर कोई भी स्टूडेंट अपनी क्लास रजिस्ट्रेशन की डेट को मिस करेगा तो हो सकता है कि उसको जनवरी 24 इनटेक ना मिले और उसको अपना जो इनटेक है वो आगे डेफर करना पड़े। पहले भी काफी स्टूडेंट्स के साथ ये चीज हो चुकी है, वो अपनी क्लास रजिस्ट्रेशन टाइम पे नहीं कर पाते जिसकी वजह से उनका जो इनटेक है वो डेफर हो जाता है। साथ ही साथ कई बार तो ऐसा भी हो जाता है कि जनवरी 24 इनटेक के स्टूडेंट्स जब क्लास रजिस्ट्रेशन टाइम पे नहीं कर पाते और वो नेक्स्ट इनटेक के लिए डेफर करते हैं तो उनको मई 24 इनटेक भी नहीं मिलता, क्योंकि वो सेम प्रोग्राम उस कॉलेज के अंदर मई इनटेक के लिए नहीं होता और उनको आगे जनवरी इनटेक से डायरेक्ट सितंबर इनटेक में डेफर करना पड़ता है। अगर आपका भी इनटेक जनवरी से आगे मई या फिर सितंबर इनटेक के लिए डेफर होता है तो आप उस इनटेक से 21 टू 28 डेज पहले ही ट्रैवल कर सकते हैं। नो मैटर आपके पासपोर्ट पे जो वीजा स्टैंप है वो अब हो चुका है, चाहे अभी नवंबर मंथ है या फिर आपका जो पासपोर्ट पे स्टैंप है वो पिछले मंथ यानी कि अक्टूबर मंथ में हो चुकी है, लेकिन फिर भी डेफर होने के बाद आपका जो ट्रैवल प्लान है वो अकॉर्डिंग टू आपकी क्लास स्टार्ट डेट ही रहेगा। अगर आप सितंबर इनटेक में डेफर होते हैं तो आप अगस्त मंथ के अंदर ही ट्रैवल कर सकते हैं। लाइक अगर आपके पास सितंबर इनटेक का ऑफर लेटर है और आप मई जून में ट्रैवल करने की ट्राई करते हैं तो एट दैट टाइम आपकी जो एंट्री है बॉर्डर ऑफिसर के हाथ में है। मोस्ट ऑफ द चांसेस स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हो चुका है कि इतना टाइम पहले जब वो ट्रैवल करते हैं तो बॉर्डर ऑफिसर उनकी एंट्री डिनाई कर देते हैं और उनको वापिस इंडिया आना पड़ता है। तो ये सेम चीज आपके साथ ना हो, इसीलिए हम आपको इस वीडियो में अवेयर कर रहे हैं कि आप अपनी क्लास रजिस्ट्रेशन की डेट है उसको मिस ना करें। तो अब बात करते हैं कि आप अपनी क्लास रजिस्ट्रेशन टाइमली कैसे कर सकते हैं और आप अपनी क्लास रजिस्ट्रेशन की डेट को मिस करने से कैसे बच सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो ईमेल आईडी है आपके पास चल रही होनी चाहिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए वो आपके पास जरूर आए, क्योंकि काफी टाइम ऐसा होता है कि आपकी जो ईमेल आईडी है वो आपके कंसल्टेंट्स के पास चल रही होती है और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कंसल्टेंट्स आपकी मेल टाइमली चेक नहीं कर पाते जिसकी वजह से आपकी जो क्लास रजिस्ट्रेशन की डेट है वो निकल जाती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि ये जो क्लास रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है कई कॉलेजेस का विद इन सम आवर्स बंद हो जाता है, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स की उनकी कैपेसिटी होती है उतने स्टूडेंट्स क्लास को रजिस्टर कर जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके कॉलेज के अंदर जो सीट्स हैं वो 200 हैं और जो वीजा ग्रांट है वो 300 स्टूडेंट का हो चुका है, तो जो फर्स्ट 200 स्टूडेंट क्लास रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उनको ही सीट मिलेगी। नेक्स्ट 100 स्टूडेंट को डेफर करना ही पड़ेगा, नो मैटर उनका वीजा पहले आया है या फिर कैसे। आपकी वीजा ग्रांट की डेट नहीं मैटर करती, आपकी क्लास रजिस्ट्रेशन हुई है या नहीं ये चीज आप मैटर करती है और यही चीज आपका इनटेक को कंफर्म करती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका जो वीजा है वो आपके इनटेक से 4-5 महीने पहले आ गया तो आपका जनवरी इनटेक सिक्योर हो गया, तो आप बहुत ही बड़ी गलतफहमी में हो। जब तक आपकी क्लास रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाती तब तक आपके इनटेक की गारंटी किसी भी तरह से नहीं हो सकती। तो आपने अपनी क्लास रजिस्ट्रेशन की डेट को मिस नहीं होने देना। अपनी मेल को आपने रेगुलरली चेक करना है। अगर आपकी ईमेल के ऊपर आपके कॉलेज की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन आई है, आपके जो कोर्स की रजिस्ट्रेशन है एक फर्दर डेट को होगी, तो आपने उस डेट को अवेलेबल रहना है। आपके पास नेट कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए ताकि रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको इंटरनेट की प्रॉब्लम ना आए। इस कंडीशन के अंदर आप अपने कंसल्टेंट्स की हेल्प ले सकते हैं या फिर आप जो भी आपके कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं कॉलेज के अंदर आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं।
आप आपके जो और फ्रेंड्स हैं जो सेम कोर्स के अंदर सेम कॉलेज के अंदर जा रहे हैं, आप उनके टच में रह सकते हैं, क्योंकि जब आपने रजिस्ट्रेशन करनी है तभी आपके उन फ्रेंड्स ने रजिस्ट्रेशन करनी होगी। तो आप एक दूसरे की हेल्प लेकर, अपने कंसल्टेंट की हेल्प लेकर अपनी जो क्लास रजिस्ट्रेशन है उसको टाइमली कर सकते हैं। एक बार अगर आपकी क्लास रजिस्ट्रेशन की डेट मिस होगी और आपका इंटेक में कोर्स की सीट्स फुल होगी, उसके बाद आपका कंसल्टेंट भी आपको सीट्स इजीली नहीं दिलवा सकता, उस केस के अंदर आपको बाद में डेफर ही करना पड़ेगा। तो क्लास रजिस्ट्रेशन के लिए आपको खुद को एक्टिव रहना होगा। आप ये चीज को अपने सिर्फ कंसल्टेंट के ऊपर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कंसल्टेंट्स के पास भी फाइल्स काफी होती हैं, वो भी आपकी इस छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रख सकते। सो इस चीज के लिए आपको खुद अवेयर होना होगा एंड आपको खुद इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होना होगा। इस रजिस्ट्रेशन के लिए आप आपके जो भी रिलेटिव्स या आपके ब्रदर सिस्टर्स कनाडा में, आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी सेम अपने जिस भी कोर्स के लिए वो कनाडा गए होते हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन की होती है, तो कहीं ना कहीं इस चीज के बारे में उनको भी पता होता है। एट प्रेजेंट कनाडा स्टडी वीजा का जो सक्सेस रेट है वो पीक लेवल पे है। कनाडा स्टडी वीजा बहुत ही ज्यादा संख्या में ग्रांट हो रहे हैं, चाहे वो पीटी के ऊपर हो, चाहे किसी भी मॉड्यूल में 6 से लेस बैंड स्कोर पे वीजा हो, वो ग्रांट हो रहे हैं। तो इस वजह से बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि इनटेक है जो दिसंबर में बहुत ही जल्दी फुल होंगे। जैसे ही कोर्स का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी, विद इन सम डेज जो भी आपके कोर्सेज हैं वो फुल हो सकते हैं। तो आपने इस चीज के बारे में अवेयर रहना है ताकि आपको इस प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। अगर आपको किसी भी तरह की नॉलेज या किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।